नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो एक फार्मा प्रोडक्ट्स को मतलब फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स को साथ ही साथ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को भी कंपनी डिलीवरी करते हैं, मतलब कंपनी बेचते हैं। तो एक मिसलिनियस इंडस्ट्रीज के साथ बिलोंग करते हैं, जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट हो गया। तो इस तरीके से कुछ काम करते थे कि एवेन्यू सुपरमार्ट का भी जैसे स्टोर्स है। तो इस आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका भी इस तरीके से स्टोर्स हर सिटीज में हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है मिड प्लस। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस रैली मूवमेंट में, तो ऑल ओवर इंडियन मार्केट जब रैली में है, जब हर कोई कंपनी लगातार ग्रोथ कर रहा है, हर कोई कंपनी 52 वीक लाइफ टाइम हाई अचीव कर रहा है, तो उस टाइम में इस कंपनी में क्या हो रहा है जो लगातार कंपनी गिरते जा रहा है? तो आज कंपनी का हालत देखेंगे तो कंपनी 52 वीक के लो में है, साथ ही साथ लाइफ टाइम लो में भी है। तो मैं आज एक चीज आपको सिखाऊंगा एज ए इन्वेस्टर, जो मैं मतलब हर टाइम मतलब जब मार्केट में पहले आए थे, जो गलतियां मैंने किया है वो गलतियां आप ना करें, तो इसलिए आज मैं इस टॉक के माध्यम से कुछ चीज आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना। और बहुत सारे लोगों को मन में यही क्वेश्चन है, क्या सर इस कंपनी को ऊपर अभी क्या निवेश करना चाहिए? तो वो आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है मिड प्लस। तो मिड प्लस एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और देखा जाए तो बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी कंपनी डिलीवरी करते हैं। तो इंडियाज फर्स्ट, यहाँ पे देखिए, ओमनी चैनल कंपनी बना चुके हैं रिटेल बिजनेस में, फार्मा मतलब फार्मेसी बिजनेस में। रिटेल्स देखिए, आप बहुत जगह पे एपोलो हॉस्पिटल का भी मतलब शॉप आपको दिखेगा। तो एपोलो फार्मेसी आपको दिखेगा, जो अपोलो हॉस्पिटल का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है, एक सब्सिडरीज ब्रांड है। तो सेम टू सेम मिड प्लस भी एक ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, साथ ही साथ ऑफलाइन भी बिजनेस करते हैं। यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ पे है कंपनी का बिजनेस। आप देखेंगे तो तेलंगाना, यहाँ पे मैं मार्किंग कर दूँ, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और साथ ही साथ देखिए तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा। तो कुछ जगह पे कंपनी का बिजनेस अभी चल रहा है। ऑल ओवर इंडिया में अभी तक बिजनेस नहीं कर पाए कंपनी। अभी देखा जाए तो करीबन करीबन 7 जगह पे ही कंपनी, 7 स्टेटों में ही कंपनी बिजनेस कर रहे हैं, और साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है। और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो टोटली एक एज ए एक रिटेल बिजनेस जैसे है, एक मिसलेनियस बिजनेस जैसे है। तो कंपनी 2006 में स्टार्ट हुआ था और फार्मेसी बिजनेस में, और हैदराबाद में कंपनी स्टार्ट हुआ था। मैं पहले बता चुका हूँ, साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है, और अक्रॉस 374 सिटीज में अभी कंपनी का बिजनेस चला है। देखिए सिटीज में तो 374 है, फिर भी आप देखेंगे तो ऑल ओवर 7 स्टेटों में कंपनी का बिजनेस चला है। तो कंपनी का स्टोर करंटली ओपन कर चुके हैं, 2980 प्लस कंपनी का स्टोर ओपन हो चुके हैं, जहाँ पे 18,000 प्लस इसका टीम एम्प्लॉय है। तो कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ। उस स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता चले तो कंपनी का बिजनेस का मॉडल्स के बारे में भी आपको समझ में आ जाएगा। तभी कंपनी के बारे में डिटेल्स दिखाने से पहले मैं कुछ चीज आपको दिखाऊंगा। अगर आप इस कंपनी को सर्च करेंगे मतलब निफ्टी के अंदर, तो आपको जरूर देखने को मिलेगा इस कंपनी निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अंदर। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अंदर आप सर्च करेंगे तो आपको इस कंपनी जरूर दिखेगा। अगर आप इस कंपनी के डिटेल्स चेकआउट करना चाहते हैं तो कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से, अगर आपको इसका कोई भी जगह पे अगर रेड कलर दिखे तो आप रुक जाना, वहां पे ही उसका नाम दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है? कंपनी 52 वीक लो के आसपास है। 52 वीक लो भी पिछले दिनों में कर चुके हैं। लगातार कंपनी गिरते जा रहा है। इसका चार्ट पैटर्न सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा। देखिए, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से देखिए कंपनी गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। यहाँ पे 1 वीक का कैंडल है, एक एक कैंडल 1 वीक का है। तो उसके बेसिस से आप देखेंगे तो किस तरीके से लगातार गिरते जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों के मन में यही है कि सर जो कंपनी का, मुझे इस कंपनी का खरीदारी करीबन 1200 हजार के ऊपर है, और आज वो कंपनी करीबन 650 के आसपास चला है।
तो मेरे फंड तो करीबन-करीबन 50% तक लॉसेस के आसपास चला मतलब जा चुके हैं। क्या मैं इस कंपनी से एग्ज़िट हो जाऊँ? क्या इस कंपनी से निकल जाऊँ? तो चलो मैं आज आपको बताऊँगा इस कंपनी में स्ट्रेंथ क्या है। तो मैं सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताने वाला था, मैं जब स्टॉक मार्केट में पहले जब मार्केट में आया था, तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तब मैं उतना स्टडी भी नहीं करता था। सिर्फ स्टॉक के प्राइस देखता था और कंपनी जब सस्ते में मिलते थे, जो कंपनी सस्ते में मिलते थे तब उसके ऊपर निवेश करते था। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर आपको कोई भी कंपनी सस्ते में मिले, तो उस कंपनी का स्ट्रेंथ पहले देखना और सस्ते में कब मिल रहा है वो सोचना। देखिए सस्ते में 2 तरीके से मिलता है। देखिए अच्छी कंपनी जब हर कोई कंपनी गिरते हैं, ऑल ओवर इंडियन मार्केट के ऊपर प्रेशर है, हर इंडस्ट्री गिर रहा है, तब कोई भी कंपनी अच्छा है तो उसका सस्ते प्राइस में माल उठा लेना। अगर मार्केट अपट्रेंड में है और ऑल ओवर इंडियन मार्केट में अपट्रेंड है, इंडाइसेस अपट्रेंड में है, सेंसेक्स निफ्टी हाई मतलब लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तब कोई कुछ स्टॉक गिरावट हो रहा है तो कंपनी से बिल्कुल इंटरेस्ट मत रखना, बिल्कुल। क्योंकि जो कंपनी अच्छे टाइम में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो बुरे टाइम में तो और भी पिटेगा। तो उस टाइप कंपनी के ऊपर आपको फोकस नहीं रखना है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके ऊपर स्टडी मत करिएगा, स्टडी करके रखना। अगर उसका हालत ठीक-ठाक हो जाएगा तब उसके ऊपर निवेश कर लेना। तो कंपनी का हालत देखिए, कंपनी करीबन 7-8 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो देखिए, इतना हाई वैल्यूएशन पी रेशियो इसका। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज लेवल में है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ चलो पॉजिटिव में है। कंपनी के पास कर्जा कितना है चलो वो देख लेते हैं। कंपनी के पास 815 करोड़ का कर्जा है और इनकम 100 करोड़ भी नहीं है। करीबन 100 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। तो कंपनी के हाथ में 55 करोड़ का कैश भी है, अच्छी बात है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट एंड अर्निंग रेशियो है, तो ये नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, कंपनी लगातार प्रॉफिट किया। हाँ, बीच बीच में कंपनी का प्रॉफिट डाउन भी हुआ। देखिए एक मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर इस तरीके से ही हालत होता है, जिसका प्रॉफिट मार्जिन हमेशा आपको ग्रोइंग मोड में नहीं दिखेगा। थोड़ा थोड़ा करके कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। कंपनी में स्ट्रेंथ ऐसे नहीं है, मैं जरूर नहीं कहूंगा कंपनी में स्ट्रेंथ है, फिर भी इस टाइम सिचुएशन में कंपनी लगातार गिरते जाए। आप सभी जानते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कब भागा था? जब कोविड सिचुएशन स्टार्ट हुआ था। तब जो कंपनी आप जानते भी नहीं थे, वो कंपनी भी आपको करीबन-करीबन 200-300% का रिटर्न दे चुके थे। तो कुछ सिनेरियोस होते हैं, कुछ टाइम्स होते हैं, उस टाइम में कुछ कंपनी भागते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी का हालत अभी बहुत खराब है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी रिटर्न इक्विटी सारे के सारे पॉजिटिव होने के बाद भी स्टॉक लगातार 52 वीक लो के आसपास है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है, कुछ ना कुछ तो वीक पॉइंट्स है, जिसके कारण लगातार स्टॉक गिरते जा रहा है। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले इस पैरामीटर्स को हमेशा चेक करना कि कंपनी का क्या परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, क्या कंपनी मार्केट के मतलब उल्टे उल्टा दिशा में चल रहा है, तो क्यों चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च जरूर करना होगा। कर्जे के बारे में बात करें तो पहले 150 करोड़ के 160 करोड़ के आसपास कर्जा था। आज वो कर्जा 800 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। पहले इसका रिजर्व 140 करोड़ के आसपास था, अभी करीबन 1300 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी कैश फ्लो भी पहले नेगेटिव में था, करीबन 20 करोड़, करीबन 17 करोड़ के नेगेटिव था। 2020 में भी नेगेटिव हुआ था 7 करोड़ का। उसके बाद कंपनी ने फिर से पॉजिटिव हो चुके हैं। कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए इन्वेस्टर उतना इंटरेस्ट नहीं है, जैसे एफआईएस इंटरेस्ट नहीं है 3% तक। देखिए डीएस और पब्लिक ने अच्छा खासा माल उठा के रखा और प्रोमोटर भी माल तो पहले से ही उसके पास है, 40.43% का होल्डिंग पहले से ही उसके पास है। तो अंत में एक ही बात कहूंगा, कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे ऐसे नहीं कि बहुत खराब लगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, फिर भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं दिखा। दूसरी बात, बहुत हाई वैल्यूएशन में कंपनी चल रहा है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी अभी बहुत बहुत हाई वैल्यूएशन में है। तो कंपनी ने रिकवरी शायद मुझे लग रहा है इसी बेसिस से हो रहा है, क्योंकि जब कोई कंपनी का वैल्यूएशन हाई हो जाता है तब वो थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस बेसिस से कंपनी के ऊपर रिकवरी आपको देखने को मिला है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो मैं जरूर कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर कंपनी के कुछ लेवल से टेस्ट करके अगर रीबैक करते हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा दिखते हैं और वैल्यूएशन थोड़ा सा कम दिखे, तब इस कंपनी के ऊपर एंटर होना। अगर आप एंटर होना चाहते हैं तो मेरे पास तो इस कंपनी का कोई भी शेयर नहीं है। बाकी आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर है, आपके एनालिसिस के हिसाब से निवेश करिए। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।